हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय आर्य है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान 19। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की। यह क्वेश्चन जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो उत्तराखंड के अमूमन एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। जो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो जो ऋग्वेद है उसमें उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है केदारखंड, दूसरा है मानसखंड। जो केदारखंड है उसको गढ़वाल के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, और जो मानसखंड है उसे कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। उत्तराखंड को ऐतिह्य ब्राह्मण ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, इसको उत्तरी कुरु या उत्तर कुरु दोनों शब्द आपको लिखे हुए मिलेंगे। अगर कोई भी दोनों में से एक ऑप्शन में होता है तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य थे उनमें उत्तराखंड को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड, जो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य थे उनमें उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौराणिक काल के ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड, पौराणिक काल के ग्रंथों में उत्तराखंड को कुरुमांचल नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। युक्त ने अपनी पुस्तक एंजियोग्राफी इंडिया में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। युक्त है उसने अपनी पुस्तक एंजियोग्राफी में उत्तराखंड के लिए गिरियावली शब्द का प्रयोग किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी। फ्रेंड, जो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वह था कुनिंद वंश। जो कुनिंद वंश का हमें जो उल्लेख मिलता है वह कालसी शिलालेख से मिलता है, जो यमुना और टोन्स के संगम पर स्थित है, जो देहरादून में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। जो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था वो था राजा अमोघभूति। तो फ्रेंड, कुनिंद वंश के बाद वेरियस वंश आते हैं, जैसे शंख वंश आता है, कुषाण वंश आता है, नाग वंश आता है, मुखरी वंश आता है, वर्धन वंश आता है। देखिए फ्रेंड, इन वंशों के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक वंश को ब्रीफ करके बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अभी चलते हैं वर्धन वंश की ओर। ठीक है फ्रेंड, तो जो मोखरी वंश के बाद जो उत्तराखंड था वह वर्धन वंश के अधीन आ गया था। ठीक है, जो मोखरी वंश का अंतिम शासक था उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बहनोई जो राजा हर्षवर्धन थे उनको यहाँ की सत्ता मिल गई थी। तो फ्रेंड, हर्षवर्धन कहाँ का राजा था। तो हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था। अगले क्वेश्चन की चलते हैं फ्रेंड। हर्षवर्धन राजा कब बना। जो हर्षवर्धन राजा था वो 606 ईस्वी में बना। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन कहाँ से मिलता है। जो उत्तराखंड में हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन उसी के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। हेनसंग भारत किसके शासनकाल में आया था। जो हेनसंग था वो भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है, हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था। तो हेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की था। ठीक है, तो उसमें इसने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर और जो हरिद्वार है उसको मयूरपुर नाम से दर्शाया। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो यह नदी थी वो थी नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। इसके समय के मुख्य कर कितने थे। इसके समय यानी कि राजा हर्षवर्धन के समय के। इसमें 3 कर यूज होते थे। पहला था भाग जो भूमि कर था, दूसरा था हिरण्य जो नगद कर था, और तीसरा था बलि एक धार्मिक कर था जो लिया जाता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।